हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और बात हम करेंगे बीपीएससी 68वीं के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल है, बहुत सारे नए बच्चे हैं, उन्होंने भी कॉल किया है कि सर क्या 68वीं का विज्ञापन के संदर्भ में कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बीपीएससी 68 के संदर्भ में अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इतना स्पष्ट है, ठीक है। कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जितने भी न्यूज़ हैं सभी भ्रामक हैं। हाँ, लेकिन एक आशा आप कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया पीटी परीक्षा के बाद 1 माह बाद जो है कि शुरू हो सकती है, एक संभावना है। तो यह मानकर चला जा सकता है कि आप लोगों के लिए 68वीं के लिए जो विज्ञापन है वो आपको उसके संदर्भ में जो प्रक्रिया है जून लास्ट या जुलाई प्रथम वीक में शुरू हो जाएगी। और जो डिपार्टमेंटल वर्क हैं, जैसे कि आपको समान प्रशासन विभाग के माध्यम से फिर विभिन्न जो है कि आपको डिपार्टमेंट में से भर्ती के लिए सीट मंगाना, ये सभी जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो 15 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए जो है कि विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगस्त या सितंबर भी जा सकता है विज्ञापन, ठीक है। और इस संदर्भ में अभी से आप लोग जो बच्चे नए हैं वो तैयारी करते रहें। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 68वीं के संदर्भ में प्रक्रिया टेक्निकली रूप से तभी शुरू हो सकती है जब आपको कम से कम 67वीं की पीटी परीक्षा शुरू हो जाए। इतना तो कॉमन सेंस लोगों को होना चाहिए। अब बात है कि क्यों मार्केट में ऐसी चर्चा आ जाती है। तो कुछ लोगों के द्वारा जो है कि यूट्यूब के माध्यम से टीका टिप्पणी कर देना 68वीं को लेकर एक संभावना के रूप में वो करते हैं। और फिर कुछ दिग्भ्रमित करने वाले संस्थान भी हैं जो कि जानबूझकर आपको कैलेंडर की तरह सूची निकाल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और चूँकि अब ये चीज़ें जब आ जाती है तो सभी लोग फ़ोन करने लगते हैं कि रैंकर्स व्यू का क्या अपडेट है। तो इस संदर्भ में जो वस्तु स्थिति थी मैंने बता दिया आप लोगों को कि अभी तक कोई 68वीं के संदर्भ में प्रक्रिया शुरू होने के संदर्भ में कोई भी चीज़ें नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कल फ़ोन आता रहा कि सर न्यायिक सेवा के संदर्भ में कोई अपडेट दिया जाए। तो न्यायिक सेवा के संदर्भ में देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अब जो है कि उसका कि आपको कार्यक्रम जो है कि इस सप्ताह देखे जाने की बिल्कुल उम्मीद है कि आपको साक्षात्कार के कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है और जल्द ही आपके लिए कार्यक्रम घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। और निश्चित रूप से दोस्तों, जो भी न्यायिक सेवा में सफल छात्र हैं उनके लिए इंटरव्यू का जो चीज़ पोर्शन है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंटरव्यू आपके जो है मौलिक समझ के साथ साथ आपकी सफलता के लिए निर्णायक होता है, ठीक है। मौलिक समझ आप में कितनी है जिसके तहत आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाओगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी तय करने का काम इंटरव्यू करता है। क्योंकि आजकल रिटेन में जो देखा जा रहा है कि लगभग लोगों का स्कोर में जो अंतर होता है 15 से 20 नंबर, जिस खाई को जो है आराम से आप इंटरव्यू में पढ़ सकते हैं। यही कारण है कि पिछले बार रैंकर्स व्यू में जो है कि 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे। और लगभग दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो कि 85 प्लस स्कोर की है। तो आप लोग देखिए, इसमें जो न्यायिक सेवा की चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए जो फैसले आए हैं उसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। और ख़ास करके कुछ ऐसे मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे जो कि आपको प्रश्न में आ सकते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है, हिजाब का मुद्दा पूछा जा सकता है, पुत्री को हिंदू लॉ के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो आपका सिलेबस का पार्ट है ना, उसको पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में तो रूस और यूक्रेन का विवाद जो है कि आपको काफ़ी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सारे भारतीय जो है कि यूक्रेन में रह रहे थे, उसके पीछे मूल कारण क्या था, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपको पाकिस्तान में जो स्थितियां चल रही है राजनीतिक तौर पे, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रीलंका में महंगाई चरम स्तर पर बढ़ गई है, क्या उसके पीछे कारण है।
इन संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कोरोना का फोर्थ वेव अगर भारत पे आता है तो इसका क्या प्रभाव देखे जाने की संभावना है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं संभावनाओं से जुड़ी हुई, उसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही बिहार के संदर्भ में आपको लोग जानकारियाँ होनी चाहिए और कुछ तथ्यात्मक भी आंकड़े आपको जानने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, तभी आपको इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलेंगे। ठीक है। और जिन लोगों को हमारे साक्षात्कार कार्यक्रम से जुड़ना है वो 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और आप लोगों से कहना है कि एपीओ के संदर्भ में, एपीओ की जो वैकेंसी आई थी और उसके संदर्भ में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसको लेकर छात्र खासे परेशान हैं और 2 साल से ये प्रक्रिया पूरी तरह से लंबित है। तो छात्र के लगातार परेशान होना लाजमी है और इस मुद्दे पर निश्चित रूप से जो है बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए और हाई कोर्ट को भी इस पे पहल करना चाहिए और जो प्रक्रिया है, जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सकारात्मक वातावरण में अपनी तैयारी करें और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, सभी लोगों को शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।